अभी के सिनेरियो में अगर इनको हम चेक करने जाएं तो इनके पास एक अच्छा क्वालिटी फुल फ्रेम कैमरा है अपने कमाए हुए पैसों का, है ना मैडम? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा? ना सच बोल रहे, बिल्कुल सच बोल रहे। हाँ, ओके। और इनके पास अपनी खुद की कार है। तो मैडम खुद साइकोलॉजी से पहले तो फिर भी फोटोग्राफर है। पहले तो देखने की बात ये है कि इनको ये करने की जरूरत थी। मेरे को कुछ नहीं थी, अच्छी सैलरी आपकी। सैलरी ना। ये जब बहुत सारे फोटोग्राफर्स इकट्ठा हो जाते हैं तो क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कहाँ देखूं, मैं क्या करूं, ठीक है? तो इससे आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि भाई क्लाइंट को धोना नहीं है इवेंट के अंदर। हम क्या करते हैं, दो डालते हैं, थक जाते हैं। हाँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहिश खान और आप देख रहे हैं मेरी चैनल मैं फोटो वाला। हमारे साथ आज एक फोटोग्राफर है जिनका नाम है विधि परमार, जो कमाल है कलाकार। मैंने इनको इनवाइट किया है इस पॉडकास्ट के लिए। जरूरत इसलिए पड़ी है पॉडकास्ट की कि जैसे जैसे मेरे वीडियोस अपलोड होते जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आप सबके प्यार का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया और इसी तरह से मैं आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। आप लोग सिर्फ मेरी मेहनत की कदर करें और प्लीज़ मुझे बताते रहें कि मैं आगे आपके लिए क्या कंटेंट बनाऊँ। तो विधि परमार, स्वागत है आपका मेरी चैनल के ऊपर। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम है विधि परमार, मैं नवसारी से बिलोंग करती हूँ और मैंने अभी रिसेंटली ही मास्टर ऑफ साइकोलॉजी कंप्लीट किया और मैं 3 साल से वेडिंग फोटोग्राफर में जॉब वर्क कर रही हूँ। तुमको यहाँ पे बुलाने का मकसद मेरा ये है कि मेरे पास आप देख रहे हैं कि चैनल बनाइए, तब से वीडियो अपलोड हो रहे हैं तो काफ़ी बेसिक लेवल मेरी चैनल अप्रोक्सीमेटली जो मैंने स्टार्ट की है ये सोच के कि जो बिगिनर फोटोग्राफर बनने वाले हैं या बन चुके हैं या स्टार्टअप अभी कर दिया है, जिन लोगों ने ये सब कर दिया है तो उनके दिमाग में, उनके मन में काफ़ी ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब अभी क्लियर नहीं है उनको। और काफ़ी चैनल वो लोग देख चुके हैं लेकिन सारी टेक्निकल बातें वहाँ पे दिखाई गई, लेकिन प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करने की जब वो लोग कोशिश करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरे पास एक गर्ल फोटोग्राफर या किसी गर्ल ने मुझे कमेंट किया, मैसेज किया, उन्होंने ये पूछा कि सर क्या फोटोग्राफर जेंट्स ही हो सकता है? ना, फोटोग्राफर गर्ल्स भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि गर्ल्स में भी इतना पावर है कि हम कुछ कर सकते हैं। मैं भी कर सकती हूँ, मेरे को भी पहले ऐसा ही हुआ था। मेरे को तो ऐसा हुआ था कि मैं जब भी एक स्पॉट पे गई थी, डेस्टिनेशन वेडिंग पे, वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े फोटोग्राफर थे तो वहाँ पे मेरा ऐसा टेम्पो डाउन हो गया था कि मैं क्या करूँगी। लेकिन मैं कैमरा लेके जब भी स्पॉट पर उतरी तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। जो क्लाइंट बॉयज को जितना अच्छा से पूछ नहीं सकती जितना इतना अब गर्ल्स क्या पूछ सकती है, और हमको इतनी अंदर एंट्री इजीली मिल सकती है जितनी बॉयज को नहीं मिलती है। क्योंकि बहुत सीखना है फोटोग्राफी में, जो सीखना है तो वेडिंग फोटोग्राफी में बहुत सीखना है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, वो एक मेरा टॉय जैसा है, मैं उसके साथ खेलती हूँ, वो मेरे साथ खेलता है। ऑन स्पॉट जो भी होता है मैं करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जैसे एक पेरेंट चाहता है या मान लीजिए कि आप जैसी कोई लड़की वेडिंग फोटोग्राफी स्टार्ट करना चाहती है, ठीक है, उसका शौक है उसके अंदर, लेकिन पेरेंट इस चीज़ से परेशान है कि मेरा बच्चा जाएगा। हम हिंदुस्तान में जो वेडिंग होती है इंडिया के अंदर, खास करके हम तो रिलेटेड है गुजरात से, हाँ। लेकिन इंडिया में भी जो वेडिंग्स होती है वो भी सब जानते हैं अच्छी तरह से किस तरह से होती है। ये वेडिंग में क्या होता है, कभी रात का 11, 12, 1 बज जाता है। तो उस हिसाब से भी कई पेरेंट परेशान रहते हैं कि भाई अगर ये फील्ड में लड़की चली गई तो उसको लेट हो सकता है आने जाने में, ये वो दिक्कत आती है। तो आपने 2019 से स्टार्ट किया था, अभी 2022 चल रहा है, तो मतलब आपका एक्सपीरियंस 3-4 साल का है, ठीक है? तो 3-4 साल के अंदर आपको कभी ऐसा वर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ है कि जिसको देख के आपको ऐसा लगे कि नहीं, मुझे फोटोग्राफी छोड़ देनी चाहिए? हाँ, मेरे को 2020 में हुआ था। एक फोटोग्राफर है, नाम तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन उसके साथ मैं जाती थी। वो बहुत प्री वेडिंग में जाते थे। सूरत में भी एक फोटोग्राफर है, वो लोग क्या करते हैं, प्री वेडिंग है, फोटोग्राफी है, आप आ जाओ। तो मैंने बोला मेरे को तो सीखना है, मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं कि पैसा ही है, मेरे को तो सीखना है। तो
मैं सीखती हूँ, तो वहाँ मैंने बोला कि चलो जाते हैं। तो जाती थी वो, मैं सुबह 7 बजे से जाती थी, क्योंकि हिंदू वेडिंग में क्या है कि 7 बजे से 8 बजे से पीटी स्टार्ट हो जाती है, तो रात को वो टाइम से डीजे कंप्लीट सब कुछ कंप्लीट करना रहता है, फोटोग्राफी की एक जिम्मेदारी रहती है। तो मैं जाती थी रात को 2 बजे 1 बजे मैं आती थी, तो बहुत थक तो जाती थी, लेकिन पहला स्टार्टिंग वक्त था मेरा, तो वो लोग बोलते हैं कि आपकी फोटोग्राफी अच्छी नहीं थी। तो मैं ऐसा बोलती थी घर पे कि मेरे को यार ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं देता क्या है। तो वो लोग ने मेरे मम्मी पापा ने इतना सपोर्ट किया है कि आज भी वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, कि बोलते हैं कुछ नहीं आता है ना, आपको नहीं अच्छी आई तो कुछ नहीं, जा सीख 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 करके आज मैं इतने प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुकी हूँ कि सब लोग, वो लोग भी मना करते थे कि उसको मत बुलाओ, लेकिन वो लोग भी आज मेरे को बुलाते हैं। और जो कुछ भी का कोई सपोर्ट नहीं रहेगा ना, लेकिन माँ बाप का सपोर्ट रहेगा ना, तो आप जीत जाओगे। और आपका भी आप में इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकूंगी, टेम्पो मत तोड़ना, कर सकूंगी तो करेगा ही। हमको एक काम मिला है, कुछ नहीं, वो लोग बता देते ये करना है आपको, ये फोटोग्राफी करनी है, विधि की फोटोग्राफी करनी है, तो कर सकते हो आप। इतना ही काम करते, इतने में भी आप कंप्लीट काम वर्क करोगे ना, तो वो लोग भी खुश होंगे, आप भी खुश होंगे। मतलब मैडम का कहने का मकसद ये है कि अगर आप एज अ बिगिनर आपने शुरू किया है और आप एक गर्ल फोटोग्राफर हो, एक लेडी फोटोग्राफर हो, तो ऑब्वियसली जब मैंने भी पहली बार कोई शूट किया था तो मेरे भी लिटरली हाथ कांपे थे, और ये हर एक के कांपते हैं। इसमें ऐसी कोई नई बात नहीं है, ना शर्माना चाहिए ना घबराना चाहिए। और अगर कोई आपका वर्क देख के आपको ऐसा बोल देता है कि मजा नहीं आया भाई, तो होता है ना, पहली बार चाय बनाते हैं तो पहली बार में थोड़ी अच्छी चाय बन जाती है लड़कियों से, तो वो इट टेक्स टाइम, प्रैक्टिस से आता है। वो कहना ये चाहती है कि अगर आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। जबकि मैडम आज मेरे भी काफी असाइनमेंट अटेंड कर दिए। वेडिंग में गर्ल फोटोग्राफर भी आती है, ऐसा लोग मेरे साथ तो बहुत, मेरे क्लाइंट तो इतने प्राउड फील करवाते हैं मेरे को कि यार तेरे को, जो कि हमको प्राउड हो रहा है कि एक गर्ल भी इतने टाइम में कर सकती है। और आप तो इतने लेवल पे हो कि आपका माँ बाप भी इतना कुछ करते हैं कि रात को भी लेट जाता तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला ना, मेरे माँ बाप कुछ प्रॉब्लम नहीं, अपने काम से मतलब है ना, पैसा से मतलब नहीं है, हम तो काम करते हैं और जाते हैं घर पे, उसको बताते तो वो भी खुश होते हैं मेरी लड़की इतने प्लेटफॉर्म पे आ गई है। और मेरे पापा भी मोइस भाई को इतना प्राउड फील करते हैं कि उसी से वजह से आज मैं 1 ईयर मैंने काम किया, आज मेरा ये साल में 2nd ईयर हुआ है, उसके साथ आज भी मैं काम करती हूँ और प्राउड फील करते हैं। देखिए, एक्चुअली मैंने क्वेश्चन ये किया था अभी कि लड़कियां सेफ है या नहीं। शायद मैडम मेरे क्वेश्चन को समझ नहीं पाई, लेकिन ओवरऑल निकल के ये आया बात कि अभी तक ऐसा कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस इनको हुआ ही नहीं है कि जिसकी वजह से इनको ऐसा लग जाए कि मैं इनसिक्योर हूँ ये फील्ड के अंदर। तो आपको ये समझना चाहिए कि बच्चे का पैशन क्या है। दूसरा खुलासा इस चीज से मैं आपको कर दूं मेरे वीडियो से कि मैं ऐसा कतई नहीं बोल रहा हूं कि आप लड़कियों को यही करना चाहिए, या कोई बच्चा ऐसा जिद कर रहा है आपके घर में लड़की होके कि मुझे फोटोग्राफर बनना है और मेरा सेशन उसने दिखा दिया माँ बाप को और आप जिद करके नहीं मैं तो करके ही रहूंगी, ऐसा भी ना करें। जब तक माँ बाप कन्विंस ना हो उनको कन्विंस करने की कोशिश करें। आपके सामने एक एग्जाम्पल लाकर अपना पर्सपेक्टिव रखना हो। अब डिसीजन आपका है कि मुझे क्या करना है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया। फ्रीलांसिंग सबको मालूम है क्या होता है। फ्रीलांसिंग ये चीज होती है कि जैसे मेरे पास एक्स्ट्रा कैमरा है एंड विधि कैन ऑपरेट द कैमरा, तो मेरे पास अगर ऑपरेटर नहीं है तो मैंने विधि को बुला लिया कि विधि एक काम करो, छोटा सा फंक्शन है, मैं तुमको इतना पैसा दे दूंगा, आप मेरा कैमरा ऑपरेट कर लेना। तो ये हो गया फ्रीलांसिंग। तो इससे 2 काम हो जाते हैं। एक काम ये हो गया कि भाई मैंने अपना काम निकलवा लिया, मुझे फोटोग्राफर मिल गया, और इनको ये हो गया कि इनका एक्सपीरियंस एक लेवल और बढ़ गया। इससे 2 फायदे ये हो गए कि मेरा क्लाइंट का काम हो गया और इनका एक्सपीरियंस बढ़ गया, इनको कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ा। सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ। हाँ। तो अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि 2019 से
मैडम काम कर रही हैं, अभी चल रहा है 2022 अगस्त, लेकिन अभी के सिनेरियो में अगर इनको हम चेक करने जाएं तो इनके पास एक अच्छा क्वालिटी फुल फ्रेम कैमरा है, अपने कमाए हुए पैसों का, है ना मैडम? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा? ना सच बोल रहे हैं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। हाँ, ओके। और इनके पास अपनी खुद की कार है मैडम? वो भी मैंने खुद से, और वो भी इन्होंने खुद के अपने पैसों से खरीदी है। एक लड़की जो 2019 के अंदर हिम्मत करके खड़ी हो जाती है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ और करूंगी, जिसको डीमोटिवेट करने के लिए 50 बंदे बैठे हैं और कर भी रहे हैं, इन्होंने अपने मुंह से कबूल किया, तो ना डीमोटिवेट होकर अपने काम को कंटिन्यूटी दे पाई। उसकी दो ही वजह थी, एक इनके अंदर का पूरा डिजायर और दूसरी वजह थी पेरेंट्स का कंप्लीट सपोर्ट। ये दोनों चीजें इतनी सेंसिटिव हैं कि इंसान अगर अपने आप में जगा ले तो समझ लो कि वो दुनिया जीत जाए। आप साइकोलॉजी से मेरी बात को कनेक्ट कर पा ही रही हो, तो मैं बोल रहा हूँ कंप्लीटली सर, है ना? तो मैडम खुद साइकोलॉजी से पहले तो फिर भी फोटोग्राफर है। पहले तो देखने की बात ये है कि इनको ये करने की जरूरत थी, मेरे को कुछ नहीं थी, अच्छी सैलरी आपकी, सैलरी, ठीक है? तो मैडम की एक अच्छी सैलरी होने के बावजूद इनको इंटरेस्ट था फोटोग्राफी में, तो इन्होंने इसकी तरफ ज्यादा झुकाव रखा, पुश किया, तो आज ये स्टेज पर आ गए हैं कम से कम कि आज एक अपने पैसों की खरीदी हुई कार, अपने पैसों से खरीदा हुआ कैमरा अफोर्ड कर पा रही हैं और अपने पैसों से खरीदा हुआ आईफोन यूज करती है। मैडम मैं बताना ये चाहता हूं कि सिर्फ 2-3-4 साल मेहनत करने के बाद इंसान एक अगर चाहे अपने डिजायर को पुश करके तो क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता। ये एक जिंदा मिसाल है आपके सामने, और वो भी लड़की। यहाँ पे एक तरह का एक रिस्ट्रिक्शन माना जाता है एक समाज में कि भाई लड़कियों की ये काम कर रही है। आपको भी तो वो बोला होगा ना किसी ने? बोला पहले मेरे को भी बोला लड़कियों के एक काम कर रही है, लेकिन मैंने उसको कुछ रिप्लाई नहीं दिया। मेरे वर्क से मैंने उसको रिप्लाई दे दिया कि लड़कियों की भी इतना अच्छा वर्क कर सकती है। तो लड़की हूँ, मेरे साथ ऐसा होता है, लेकिन मैं माइंड पे नहीं लेते हम लोग, क्योंकि वो लोग हमको डीमोटिवेट करते हैं और करेंगे। फोटोग्राफर्स एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते हैं। ये आगे फैजल भाई के सेशन में भी बात निकली थी। अब फैजल भाई ने भी एक्सप्लेन किया था कि कोऑपरेट तो करना ही चाहिए एक दूसरे को। हाँ, अलदो कि आपका बजट अलग है, उनका बजट अलग है, इक्विपमेंट की क्वालिटीज अलग है, तो भाई काम कर सकते हैं, दोनों में एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। भाई काम करते हैं, या आप पहले कर लो या हम पहले कर लें। पोर्ट्रेट के मामले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर कंट्रोवर्सी वहीं पे होती है। अभी मेरे के एक वेडिंग में हुआ था, ये रिसेंटली बता रही हूँ आपको, ये नेक्स्ट सीजन हो गई, सीजन की बात है। तो 5-6 लोग फोटोग्राफर आ गए और उसके पास गिम्बल था, फोटो सोनी का 2 कैमरा था और 50mm था, 85mm था। मैंने बोला यार ये लोग अच्छे सा वर्क कर जाएंगे, तो मेरी पार्टी ऐसे बोलेगी यार तूने क्या किया, तो मेरे को डिमोटिवेट। और वो लोग ने क्या किया, बाहर का तो वो शूट ले ही लिया और इंडोर का भी शूट ले लिया, आउटडोर का तो ले ही लिया और इंडोर में भी उसने पूरा 1 घंटा लगाया फोटो ब्राइड का फोटो खींचने में। तो मैंने बोला मैंने तो यार 15-20 मिनट में ये फोटो खत्म कर दिया। मेरे माइंड में पोस्ट कंप्लीट थे कि वो इसने एक क्लॉथ पहना है, तो ये लेवल के एक तरीके से 2-3-5 में फोटो ले लो तो उसमें अच्छा लगेगा। कोई फोटोग्राफर क्या करता है कि मेरा तो ऐसा है कि जो जिसने वो जैसा क्लॉथ पहना हुआ है उसी से वजह से मैं ये फोटो खींचती हूँ तो इस पे अच्छा लगेगा। और वो हम लोग ने क्या, तो वो बता रहा था मेरा फोटो तो ऐसा था, गिम्बल से मैंने शूट किया, वो रील्स बनाने के लिए उसने 1 घंटा लगाया था। लेकिन मैंने बोला कि हमने फोटो खींचा तो उसमें से भी हम रील्स बना सकते हैं ना। वो थक गई बेचारी, इतनी थक गई थी कि वो बोलते हैं अभी आप मत फोटो खिंचवाना। मैंने बोला तू इतने में थक गई है, लेकिन वो उस लोग ही तय था हमारे साथ फैमिली फोटो सब कुछ बाकी है, आपका मम्मी पापा से फोटो बाकी है वेडिंग का। तो वो बोलिए मैं थक गई हूँ, आप 10-15 मिनट वेट कर दो, उसके बाद मैं फोटो ले लूंगा। देखिए मैडम की थोड़ी लैंग्वेज को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट गुजराती है, तो हिंदी में कभी स्पीक ज्यादा करती नहीं है। कि नो डाउट आप 8 क्या 10 फोटोग्राफर आ जाए एक टीम के साइड से,
क्योंकि पार्टी का बजट इतना है, तो ऑब्वियसली वो उतना कैमरा लेके लेके आए, आए, हाँ। उसका कोई इश्यू नहीं। इश्यू हमको नहीं है, लेकिन आपको सामने वाला अगर ध्यान में रखना है कि अगर फोटोग्राफर सामने वाला आपसे लोअर बजट है तो उसको इतना इग्नोरेंस नहीं देना है या उसको इतना डाउन नहीं करना है कि भाई उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। कहने का मैडम का मकसद वो है कि आप उसको भी इतना इम्पोर्टेंट दो कि वो उसका अपना काम कर पाए। हाँ। उतना टाइम तो दो कम से कम कि भाई आप अगर अच्छा पैकेज लेके आए हो, अच्छी टीम लेके आए हो, देन वेरी गुड। मैं चाहूंगा कि मैडम भी अच्छी टीम लेके जाए एक दिन। लेकिन अगर एक रेगुलर वर्क मैडम कर रही है तो क्या वो गलत है? क्योंकि इनके क्लाइंट का बजट एक रेगुलर है, तो उन्होंने रेगुलर काम किया है। तो अब दोनों के बीच में जो कंट्रोवर्सी हो रही है वो ये हो रही है कि यहाँ पर एक ट्रेडिशनली एक माइंड सेट ये है कि आदमी बस घुसे जा रहा है कैमरा लेके कि मैं कहीं रह ना जाए, कुछ भी चीज चक्री हो गई थी, है ना, मतलब धमाल हो जाती है। वो बोलता है मेरा आ जाना चाहिए, वो बोलता है मेरा आ जाना। भाई हम फोटोग्राफर है, फुटबॉल नहीं खेल रहे। लेकिन कुछ सिनेरियो में ऐसा हो जाता है कि जहाँ ध्यान नहीं दिया जाता, या हो सकता है कि इंसान अपने काम में इतना खो गया हो कि ये ध्यान चूक सकता है। क्योंकि मैडम मेरे पीछे खड़ी हैं, मैं कोई शॉट लेने गया, हो सकता है मेरा हाथ उनको लग गया, तो हमको ये ध्यान रखना है कि पीछे एक लेडी फोटोग्राफर है। सही बोल रहा हूँ ना? सही बोल रहे। क्योंकि एक लड़की के लिए एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है ये। अगर आप लड़की हो और ऑन स्पॉट इतने क्राउड के अंदर खड़े हो तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो हम उन्हें एक सुरक्षा कवच दें ताकि वो अपने आप को सेफ फील करें। अगर ऐसे एग्जाम्पल समाज में बनेंगे तो दूसरे बच्चे उतरेंगे ना मैदान में। सही बोल रहा हूँ ना? सही बोल रहे। एक विधि अगर सही ढंग से आगे बढ़ रही है तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये विधि सिर्फ मेरी टीम की विधि नहीं है, ये हमारे हिंदुस्तान की विधि है। तो हमारे हिंदुस्तान की विधि को हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारी सारी विधियां ऑटोमेटिकली हम साथ में लेके आगे बढ़ पाएंगे। सैकड़ों विधियां खड़ी हो जाएंगी एज अ फोटोग्राफर, हो जाएंगे ना मैडम? हम करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर किसी को भी ऐसा डाउट हो कि भाई एज अ लेडी फोटोग्राफर या एज अ गर्ल फोटोग्राफर मुझे स्टार्ट करना है और मैं ये सारी सर्कमस्टेंसेस कोई बारे में सोच ही रही थी और ये सेशन आ गया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन के आंसर इसमें से निकल के आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट्स है आपके अंदर तो आप मैं फोटो वाला की चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके मुझे मेल कर सकते हैं और मेरे वीडियो के नीचे लिंक दिखेगा आपको, जो विधि का इंस्टाग्राम लिंक है, उसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं। प्लीज आप इसको डायरेक्ट कॉल ना करें, डायरेक्ट कॉल करके परेशान ना करें, क्योंकि ये भी काफ़ी बिजी रहती हैं, उनकी जॉब भी चालू रहती है और साथ साथ में वो फोटोग्राफी भी करती हैं। तो डायरेक्ट कॉल करके उनको परेशान करने की कोशिश ना करें। हाँ, बशर्ते कि आपको ऐसा कोई काम हो कि आप उनको एज अ फोटोग्राफर हायर करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, वो आपके लिए अवेलेबल है 24/7। लेकिन उस सिनेरियो में कि जिस सिनेरियो में उनको सही लगे, उनकी कुछ शर्तें होती हैं आने की, उनको सिक्योरिटी चाहिए होती है आने जाने की, तो वो सारी सर्कमस्टेंसेस होते हैं जो आपको इनसे डिस्कस करना पड़ेंगे। लेकिन एज अ फोटोग्राफर, एज अ लेडी फोटोग्राफर, मैंने इनको जैसे काम करते हुए देखा है तो इसलिए मुझे इनको कैमरा के सामने लाना पड़ा कि कई बहनें अभी सोच रही हैं कि हम इस फील्ड में एंटर करें कि ना करें। तो मतलब काफ़ी सिटीज़ में तो लेडी फोटोग्राफर आम हो चुकी है, जैसे मुंबई है, सूरत है, दिल्ली है, तो वो सारी क्या मेट्रो सिटी है। लेकिन कुछ सिटीज ऐसी हैं जिनमें आज भी लड़कियां डरती हैं। फिलहाल भी देख लीजिए ना, इनके एक्सपीरियंस सुने आपने, तो उस सर्कमस्टेंसेस में लड़कियां जल्दी ऐसे काम में जाना नहीं चाहती। हालांकि ये काम बहुत सिक्योर है ना, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी ये है कि आपको सिर्फ कैमरा ऑपरेट करना है, आपका वर्क दिखाना है, आपका आर्टिस्टिक वर्क जो है वो दिखाना है, आपको उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हाँ, दौड़ भाग थोड़ी रहती है, उसकी आदत गिरानी पड़ती है। अब मेहनत का तो भाई लगना ही पड़ेगा, किसी भी चीज़ में मेहनत तो लगानी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं लगेगा, है ना। तो ये तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन
आप मेहनत करना चाहते हो लेकिन डर रहे हो तो मत डरिए। वॉल्स के सिनेरियो ऐसे होते हैं, ये मैडम के साथ भी हुए, कि जहाँ पे इनको डिमोटिवेट किया गया, डिस्करेज किया गया, हैरेसमेंट किया गया। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अब ये फोटोग्राफी फील्ड में अगर लड़कियां आना चाहती हैं तो उनको वेलकम करें दिल खोल के, और वेलकम इसलिए करें कि आप ऐसा ना सोचे कि मैं मेरा कॉम्पिटिटर को वेलकम कर रहा हूँ। आप ये सोचिए कि भाई मेरा एक हेल्पर बढ़ गया। आप एक गर्ल फोटोग्राफर हो और आप कहीं पर भी रुक रहे हो, टेक्निकली, प्रैक्टिकली और कुछ भी हिसाब से आप कहीं रुकावट आ रही है, तो मेरी चैनल पर मैं फोटो वाला के अबाउट सेक्शन में मेरा ईमेल आईडी मेंशन किया हुआ है। आप उस पर मेल कर सकती हैं और मुझे मेंशन कर सकती हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो उस हिसाब से मैं आपको आंसर दे पाऊंगा। और ज़रूरी लगेगा तो कांटेक्ट भी करेंगे ज़रूर, मैं उसमें ज़रा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करूंगा। मैं अगर किसी के काम आ सकूं, इसीलिए ये प्लेटफॉर्म बनाया है कि खुल के हम बात करें और खुल के हम सबको सामने लाएं, ताकि सबकी हिम्मत खुले, सबको इतना मौका मिले कि हम मिल के एक प्लेटफॉर्म ऐसा खड़ा करेंगे कि सबके पास काम होगा और सीजन सबकी अच्छी जाएगी। मुझे वो प्लेटफॉर्म तैयार करना है। मुझे सिर्फ अपने लिए काम नहीं चाहिए, मुझे सबके लिए काम चाहिए। और जहां वो बंदा और जहां वो बंदी रुक रही है, वहां वो क्यों रुक रही है, उसका सॉल्यूशन लाएंगे, कहीं से भी लाएंगे। अगर मेरे पास है सॉल्यूशन तो मैं दूंगा, मेरे पास नहीं है तो जिसके पास है उसके पास से लाके दूंगा, लेकिन आपको सॉल्यूशन जरूर दूंगा। कि जैसे इन्होंने एक आंसर के अंदर एक बात मेंशन की जो आपने सुनी, कि जब बहुत सारे फोटोग्राफर्स इकट्ठा हो जाते हैं तो क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कहाँ देखूं, मैं क्या करूं, ठीक है। तो इससे आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि भाई क्लाइंट को धोना नहीं है इवेंट के अंदर। हम क्या करते हैं, धो डालते हैं, थक जाते हैं। हाँ। वो बोलते हैं अब मना करो, अभी कुछ फोटो नहीं चाहिए हमको। धोना नहीं, मतलब क्लाइंट अगर ऐसा बोलता हो जाए कि भाई अब बस कर दो, अब हमको नहीं चाहिए फोटोग्राफी, तो इतनी हद तक उनको परेशान ना करें। आप चाहिए तो 5 अच्छे पिक्चर्स ले, और उसके लिए जरूरी नहीं है कि उनको आप एक रूम में लेके जाओ, अच्छा फ्लैश लाइट सेट करो, अच्छा सेटअप बनाओ और पिक्चर लो। वो लोग ने तो पूरा स्टूडियो बना दिया था है ना, नहीं करना चाहिए एक्चुअली। उसका टाइम क्या उसके साथ करना उसका पैसा देती है क्लाइंट, उसका करना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग द सिचुएशन, कि अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है, क्लाइंट थक चुका है, तो फिर इतना सब उनको वायरस करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, तो इसको ध्यान में रखें, क्योंकि काफी क्लाइंट्स परेशान हो जाते हैं और ये कंप्लेन करते हैं जब सिलेक्शन के लिए आते हैं, भाई आपने तो हमको बहुत थका दिया था, क्या फोटो आएगा, अच्छे फोटो आया है कि नहीं आया, बहुत सही में वो पसीने से रेप जेब होते हैं और वो क्या एक्सप्रेशन निकल के आते हैं, वो तो फोटोग्राफर ही जानते हैं जो मैं कहना चाहता हूँ, है ना। तो ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें। और विधि परमार का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सेशन में आने के लिए। एक्चुअली वो बहुत थोड़ी डर रही थी कैमरा के सामने आने से पहले, क्योंकि कैमरा के पीछे से काम करना बहुत आसान है, कैमरा आसान है, कैमरा के सामने आना बहुत मुश्किल है, ये आज इनको पता चला। विधि परमार आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर से मेरे सेशन में आने से। थोड़ा गर्ल्स फोटोग्राफर को मोटिवेशन मिला होगा आपसे। इनकी लैंग्वेज को प्लीज इग्नोर करें, वो थोड़ी गुजराती से रिलेटेड है तो हिंदी इतना अच्छा नहीं बोल पाती है, लेकिन मैं जितना एक्सप्लेन कर सका हूँ मैंने किया है आपको, तो उसको समझने की कोशिश करिएगा। तो जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलेंगे मेरी चैनल पर एक नई हस्ती के साथ। दोस्तों, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, अपने आसपास सफाई रखें, स्वच्छ भारत अभियान को सपोर्ट करें